क्या सीएम का जनसंवाद अब घाटे का सौदा साबित होने लगा है? क्या सिरसा में हुए विरोध के बाद सीएम जनसंवाद से बचना चाह रहे हैं? अगले 1 महीने के लिए जनसंवाद को स्थगित क्यों करना पड़ा? जनसंवाद से पहले महेंद्रगढ़ में लोगों पर क्यों बनाया जा रहा है दबाव? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीएम के जनसंवाद को लेकर 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली तो ये कि सीएम महेंद्रगढ़ में जनसंवाद करने के बाद अगले 1 महीने के लिए इस कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं। जो जनसंवाद प्रदेश के सभी 22 जिलों में होना था, उस पर अचानक से 1 महीने की रोक लगा देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि भाजपा की ओर से कहा गया है कि जून महीने में बीजेपी का लोकसभा स्तरीय मेगा प्लान चलेगा, जिसकी वजह से सीएम के जनसंवाद को 1 महीने के लिए रोक दिया गया है। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ में होने वाले सीएम के 3 दिवसीय जनसंवाद की, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। जिले के नेता और अफसर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से जुटे हैं, मगर इस कार्यक्रम की तैयारियों का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सीएम के जनसंवाद से पहले महेंद्रगढ़ की राजनीति में एक्टिव विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के यहां सीआईए के लोग भेजे जा रहे हैं और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस कार्यक्रम में न जाएं, और अगर जाना है तो पहले अफसरों को अपने सवाल बताएं, इसके बाद ही उन्हें कार्यक्रम में जाने दिया जाएगा। कल तक केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुलदीप भरगड़ ने ही इसको लेकर मीडिया में खुलासा किया था, मगर अब कई और नाम निकलकर सामने आए हैं जिनके यहाँ नारनौल सीआईए ने दबिश दी है। सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान प्रवीण कुमार, सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान महेश यादव और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संदीप यादव, इन तीनों ने अब मीडिया के सामने आकर जनसंवाद से पहले चल रहे इस खेल का पर्दाफाश कर दिया है। आगे आप खुद सुनिए कि जब हमारे संवाददाता नवीन यादव ने इन तीनों लोगों से बात की तो इन्होंने क्या खुलासा किया। इस सिलसिले में 2 दिन से लगातार पुलिस का, प्रशासन का बार बार मेरे पास फोन आ रहा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। घर वालों के पास जा रहे हैं और परेशान और हैरान किया जा रहा है, और उसका केवल एक कारण है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ जनसंवाद करने आ रहे हैं। तो एक आम आदमी जब मुख्यमंत्री जी से जनसंवाद करना चाहता है, अपने क्षेत्र की समस्याएं बताना चाहता है, और उसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन को इतना डर है कि हमारे जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको परेशान करने की एक जो मुहिम प्रशासन ने चलाई है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पुलिस प्रशासन बार बार हमें डरा रहा है, धमका रहा है, तो ये तो हम बिल्कुल वो अपने मन से निकाल दें। दूसरा, मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे तो उनसे सवाल करना, उनसे बातचीत करना, अपने इलाके की जो समस्याएं हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से उनसे बात करना। इससे पहले भी 2020 में मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए 20 जनवरी 2021 को, उस समय भी सर 1 दिन के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया और 107-51 का मुकदमा बना करके रात को 12 बजे मुझे छोड़ा गया और सुबह 5 बजे घर से उठा लिया गया था। तो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो दर्शाती है कि ये जनसंवाद कार्यक्रम ना होकर के एक प्रायोजित कार्यक्रम है, कि इसमें केवल अपने लोगों को बुलाएंगे और अपने लोगों से ही बातचीत करेंगे, जबकि मैं इसे कोई जनसंवाद का कार्यक्रम नहीं मानता हूँ। ऐसा भाई साहब, मैं परसों मालाड़ा गांव के सरपंच अपने विजय जी, तो उनके पास बैठा हुआ था। मेरे पास सुखबीर जी हैं अपने सीआईए से, उनका फोन आया कि एक बार आपसे मिलना चाहते हैं सरपंच साहब। तो मैंने कहा कि जी 10 से 15 मिनट में मैं माजरा गाँव में पहुंच रहा हूँ और वहाँ मिलते हैं। तो बोले कि आप फिलहाल कहाँ हैं? तो मैंने बताया कि जी मैं मालाड़ा गाँव में सरपंच के यहाँ बैठा हूँ। तो बोले कि रास्ते में मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में हमारी मुलाकात हुई है, 15 से 20 मिनट वहाँ बैठ के। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सीएम साहब का जो कार्यक्रम है जनसंवाद का, उसका क्या प्रोग्राम आपका? तो मैंने कहा जी कोई प्रोग्राम नहीं, आप आदेश करो, बताओ। तो उन्होंने कहा कि जी आप कार्यक्रम में तो विरोध ना करें। तो मैंने उनको बताया कि ना तो हमको काले झंडे दिखाएंगे, भाई हमारी छोटी सरकार है, छोटी सरकार के पास हमारे राजा है, मनोहर लाल जी हमारे राजा है, वो आज आए हैं, वो 26 तारीख को आएंगे, तो हम उनसे सवाल जरूर पूछेंगे। क्योंकि पीछे हमारी 2 महीने पहले सीएम साहब के साथ हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने रखे थे कि जी ई टेंडरिंग है, इसके नुकसान बहुत है। एक तो इसमें कार्य है, उसमें गुणवत्ता की कमी आएगी, और धांधली है अधिकारियों के थ्रू भर्ती है। अभी और क्या कुछ कहा है प्रशासन ने? क्या कुछ आपकी क्या वार्तालाप हुई उनसे? प्रशासन ने यह कहा कि एक तो आप विरोध मत करना, हमारी इज्जत का सवाल है और हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है। तो मैंने कहा देखो जी, इज्जत तो आपकी है और हमारी भी है, तो हम कोई झंडा प्रदर्शन या कोई काले झंडे दिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ हम कार्यक्रम में जरूर जाएंगे और हम है वो सवाल पूछेंगे कि सीएम साहब इस ई टेंडरिंग का हमें आज 6 महीने हो चुके हैं, आप एक फायदा गिनाओ। महेंद्रगढ़ ब्लॉक के अंदर आज तक कोई भी एस्टिमेट तैयार नहीं हुआ है, कोई भी टेंडर अलॉट नहीं हुआ है, पंचायतों के पास पैसे पड़े हैं, गांव वाले और सरपंचों कहते हैं कि वे कार्य करवाओ, और ई टेंडरिंग से अभी तक कोई भी धरातल पे काम नहीं। आप लोगों को अंदर नहीं जाने देते हैं या पहले आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, तो क्या कहेंगे इस तरह की?
वो उस दिन सीआईए वाले बता रहे थे कि भाई मैंने कहा कि जी हम अंदर जाएंगे सवाल पूछेंगे, तो बोले कि इस चीज की नौबत ही नहीं आएगी, आप लोगों को तो ऑर्डर है पहले से ही कि आप लोगों को कार्यक्रम में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो मैं तो जनता के माध्यम से और आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, फिर किस चीज का जनसंवाद कार्यक्रम है? अगर अपने पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, अगर उनको ही इन्होंने अगर आगे से रखना है तो वो तो चंडीगढ़ बुला के भी रख ले अपनी बातें, तो फिर जनसंवाद का झूठा ढकोसला है उसका नाम ना रखें। सर मेरा नाम संदीप यादव है, मैं बुरजट गांव से बिलोंग करता हूं और आम आदमी पार्टी का पूर्व युवा जिला अध्यक्ष रहा हूं। मेरे पास भी कल सीआई से फोन आया था और भी काफ़ी जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं आम आदमी पार्टी में, उनके पास भी बहुत से फोन आ रहे हैं। उनको बार बार धमकाया जा रहा है, मना किया जा रहा है भाई प्रोग्राम में नहीं जाना है या ऐसे वैसे कोई बात नहीं करनी है। कौन से प्रोग्राम नहीं जाए? जो सीएम साहब आ रहे हैं 26 तारीख को, उस प्रोग्राम के लिए। क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से आप लोगों को? तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि भी प्रोग्राम में नहीं जाना है और कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्या क्रिमिनल है आप, क्या है मतलब? नहीं, वो तो फिर बताओ क्यों प्रशासन का आपके साथ? संवाद किस नाम का है? जब ऐसी बात करके मना कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? ये तो जनता जवाब देगी उनको आने वाले समय में। तो क्या सीएम साहब आ रहे हैं, क्या आप अपने साथियों के साथ पहुंचेंगे वहाँ? हाँ बिल्कुल पहुंचेंगे। क्या समस्या है क्षेत्र की? सारी समस्या है जी, IMT की देख लो, सड़कों की देख लो, ये अपने सब डिपो बना रखा है बस स्टैंड पे, वो भी तैयार हो रखा है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, चलो नहीं गया अभी तक। बहुत से परेशान लोग बैठे हैं, हमारी जरूरत नहीं है जी, बहुत लोग अपने आप कर देंगे समाधान।